हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटी का तीसरा भाग पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने इसके 2 भाग पढ़ लिए थे और हमने 100 क्वेश्चन 102 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 103 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? तो अनुच्छेद 74 और 75 मंत्रिपरिषद के बारे में बताते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री का भी वर्णन होता है। मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। जनमत का वास्तविक अर्थ क्या होता है? जनमत का मतलब होता है जनता का मतलब बहुमत, जो जिसमें जनता चाहेगी, जहाँ पे जनता का बहुमत होगा वह मत। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा के ढांचे को किसके अंतर्गत अधिनियमित किया गया? संविधान सभा जो बनी थी 1946 में बनी थी। तो संविधान सभा के जो ढांचा होगा तो किस अधिनियम के अंतर्गत उसको मानेंगे? 1946 के। तो भारतीय संविधान के लिए संविधान के ढांचे को किसके अंतर्गत अधिनियमित किया? तो 1946 के मंत्रिमंडल मिशन योजना के अंतर्गत अधिनियमित किया। फ्रेंड्स, अगर आप पॉलिटी के ये 3,000 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन आता है आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। इसके साथ ही मैंने अब मेरा जो प्री के नोट्स हैं उसमें भी मैंने करीब 1000 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न पॉलिटी के तथा वन लाइनर भी लगभग 1000 ही उसमें किए हैं मेंशन। अगर आप वो भी पूरा कर लेते हैं तो आप पॉलिटी का कोई भी क्वेश्चन आता है आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। बहुत अच्छे से मैंने वो प्री के जो पॉलिटी का नोट्स है वो तैयार किया है, तो आप उसे परचेज़ कर सकते हैं, जो हमारी 16 फाइल के साथ मिलेगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा के कुल कितनी सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी? 389। संविधान सभा में कुल कितनी सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी? 389। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 क्या किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान ने हमारे देश को नामित किस रूप में किया? इंडिया अर्थात भारत के रूप में। संविधान ने हमारे मतलब संविधान में हमारा देश किस नाम से वर्णित है? तो या तो इंडिया या भारत के रूप में वर्णित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि 14 वर्ष से कम उम्र का कोई बच्चा काम पे नहीं जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनुच्छेद 14 बताता है कि 14 वर्ष से कम उम्र का कोई बच्चा काम में नहीं जाएगा। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की, टेलीग्राम ग्रुप की, फेसबुक ग्रुप की, इंस्टा ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप उससे जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ और इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको कल मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टा मोजो की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से छोटी छोटी फ़ाइल हमारे परचेस कर सकते हैं, छोटे छोटे नोट्स और छोटी छोटी फ़ाइल जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन ये निर्धारित करता है कि भारतीय संविधान संघीय है? संघीय मतलब होता है जिस पे केंद्र और राज्यों का अधिकार होता है, तो वो केंद्र और राज्यों के अधिकारों का वितरण उसका मतलब होता है वो संविधान संघीय है। सामाजिक समझौते का सिद्धांत किस पर आधारित है? सामाजिक समझौते का सिद्धांत संविधान पर आधारित है। संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 324 में। किस में है? अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। भारत में प्रथम राष्ट्रीय गान कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को। 27 दिसंबर 1911 को भारत में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया। नेक्स्ट है, मुख्य चुनाव आयुक्त की शक्तियों को संरक्षण कौन प्रदान करता है? तो संविधान प्रदान करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की शक्तियों को संरक्षण कौन प्रदान करता है? संविधान प्रदान करता है। नेक्स्ट है, 1922 में किस व्यक्ति ने मांग की थी कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी? महात्मा गांधी ने बोला था 1922 में कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? प्रस्तावना में एक सार्वभौम समाजवाद धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया है। संविधान में संशोधन के लिए जनता द्वारा मतदान का प्रयोग कहाँ किया जाता है? स्विट्जरलैंड में। काय में? संशोधन के लिए। हमारे यहाँ नहीं, संसद के ऊपर रहता है, लेकिन संविधान में जो संशोधन के लिए जनता द्वारा कहाँ होता है मतदान? स्विट्जरलैंड में। भारत का संविधान क्या है? कठोर और लचीला दोनों है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था एकात्मक कब हो सकती है? संसद के 2/3 बहुमत के प्रस्ताव पर। हिंदू आचार संहिता विधेयक को लेकर प्रधानमंत्री से किस राष्ट्रपति का विवाद हुआ था? हिंदू आचार संहिता विधेयक को लेकर। तो हिंदू आचार संहिता विधेयक था उसको लेके
तो हिंदू आचार संहिता विधेयक को लेकर प्रधानमंत्री से किसका विवाद हुआ था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हुआ था। ए आंसर इसका कीजिएगा 120 का। कानून की शासन व्यवस्था का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। किस देश में विधानमंडल निम्न सदन में अधिक प्रभावशाली है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पे है विधानमंडल निम्न सदन अधिक प्रभावशाली है, मतलब निम्न सदन, तो ये कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। हमारे भारत में भी ऐसा ही है, निम्न कहते हैं राज्यसभा को ज़्यादा अधिकार है लेकिन प्रभावी रूप में लोकसभा रहता है। भारतीय संघ में शामिल होने से मना कर देने पर किस राज्य के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही की गई थी? हैदराबाद के विरुद्ध। हैदराबाद के जो निजाम थे उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। एक संघीय शासन में राज्य किस प्रकार का अनुभव करता है? संविधान द्वारा दिए गए अधिकार का। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए लोक सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 335। लोक सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान है अनुच्छेद 335। फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि संसद का गठन किस अनुच्छेद में है और लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत है। संसद का गठन संविधान में किस अनुच्छेद के तहत किया है और लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। विश्व में किस देश ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया है? तो किस देश ने किया है? नेपाल में। विश्व में किस देश ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया? नेपाल में। भारतीय संविधान में संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है? 3। संसद ने कब अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित करके उसे एक दंडनीय अपराध घोषित किया? 1955। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम सबसे पहले कब पारित हुआ? 1955। और फिर दूसरा हुआ था अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम, वो 1989 में आया था। संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों की आवासादा 4 श्रेष्ठियाँ थीं। ये कब बनी थी? 1956 में, जब हमारा मध्य प्रदेश का भी गठन हुआ था और आवासा ABC बने थे। कौन सा राज्य द्विसदनात्मक है? तो महाराष्ट्र जो है द्विसदनात्मक है। तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में किस अधिवेशन में लाया गया? इलाहाबाद अधिवेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में किस अधिवेशन में अपनाया गया? इलाहाबाद अधिवेशन में। कौन सी संसदीय कार्यविधि भारतवर्ष की देन है? शून्यकाल। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की आज़ादी सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 प्रेस की आज़ादी संशोधित करता है और सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन है। अनुच्छेद 22 बराबरी का अधिकार देता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोकसभा हेतु 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को चुना जाता है? लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय मतलब एंग्लो इंडिया, मतलब अंग्रेज और इंडिया जो या तो भारतीय उसके हैं, मूल के हैं, तो अनुच्छेद 331। 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने वालों की संख्या कितनी थी? 284। भारतीय प्रशासन के विकेंद्रीकरण की शुरुआत कब हुई? 1861 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें है? जनता में। संविधान सभा में प्रारूप समिति की प्रत्येक धारा को कितने वाचन के बाद अंतिम रूप से पारित किया गया? 3 वाचन के बाद। नागरिकता निर्वाचन अंतरिम संसद जैसे संवैधानिक प्रावधान कब प्रभावी हुए? 26 नवंबर 1949 को नागरिक निर्वाचन अंतरिम संसद। राज्यसभा द्वारा नई भारतीय सेवाएं संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ की जा सकती हैं? अनुच्छेद 312। भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक कहाँ मिलती है? प्रस्तावना में मिलती है। निम्नलिखित में से भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन बताता है? मौलिक अधिकार भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बताते हैं। संविधान की कुंजी किसको बोलते हैं? प्रस्तावना को। फ्रेंड्स, अगर आप MPPSC प्री और मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे नोट्स ले सकते हैं। मेंस की टोटल फाइल 45 आएंगी और प्री की टोटल फाइल 19 आएंगी। इन मेंस की जो 45 फाइल है उसमें आपको 25 फाइल 1 to 6 पेपर की मिलेगी, 1 से 6 पेपर की। इसके बाद 12 फाइल आपको 3 नंबर की मिलेंगी और 8 फाइल आपको पुराने पेपर्स की मिलेंगी जो हस्तलिखित रहेंगे। जिस प्रकार से मैं मेंस के वीडियोस बनाती हूँ उसका रिव्यू आपको मेरे किसी भी वीडियोस में मेंस प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको सब्जेक्ट वाइज पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा ये 19 जो फाइल है इसमें आपको 16 फाइल प्री के नोट्स मिलेंगे जो यूनिट वाइज रहेंगे। उसमें जो टॉपिक है, आगे टॉपिक दिया है, पीछे वस्तुनिष्ठ दिए हैं ताकि आप प्रैक्टिस भी कर सकें। साथ ही 3 फाइल आपकी टेस्ट की रहेंगी। ये जो 3 टेस्ट की फाइल है इसमें 10,000 प्रश्न रहेंगे। 10,000 प्रश्नों में आपका 100 टेस्ट रहेगा, उससे आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 दुधारू पशुओं के
बद पर रोक लगाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता क्या है? 1935 की मुख्य विशेषता है प्रांतीय शासन व्यवस्था। कौन सी है? प्रांतीय शासन व्यवस्था है। भारतीय संविधान सभा के सचिव कौन थे? बीसी पाल। कौन थे? बीसी पाल। संसदीय विशेषाधिकार का प्रावधान किस देश के संविधान को प्रभावित करता है? किस देश से प्रभावित है? संसदीय विशेषाधिकार का प्रावधान तो यह है यूनाइटेड किंगडम, यूके से। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद व्यवस्थापिका की सदस्यता के लिए आरक्षण को उल्लंघित करता है? व्यवस्थापिका की सदस्यता के लिए आरक्षण बताता है अनुच्छेद 334। संविधान की भाग संख्या और उसमें सम्मिलित विषय का कौन सा जोड़ा गलत है? देखो, भाग 2 नागरिकता सही है, भाग 3 मौलिक अधिकार सही है, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व सही है, भाग 6 मूल कर्तव्य गलत है क्योंकि भाग 6 में राज्यों से संबंधित प्रावधान है। अध्यक्षात्मक सरकार के काम करने का सिद्धांत कौन सा है? शक्तियों का पृथक्करण। 1946 में गठित अंतरिम सरकार के कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। वर्तमान संविधान सभा में कितने भाग हैं? वर्तमान संविधान में 22 भाग है। संविधान में वर्तमान में कितने भाग हैं? 22। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब स्वीकृति मिली थी? तो संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब स्वीकृति मिली थी? जुलाई 1947 में। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 153 क्वेश्चन। अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम कुल 200 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो आप चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और लोकसभा में किस अनुच्छेद में लोकसभा का वर्णन है, किस अनुच्छेद में संसद का वर्णन है, बताइएगा। ये मेरे प्रीलिम्स की टेस्ट की सीरीज़ है। 100 टेस्ट है, 10,000 क्वेश्चन का ये कलेक्शन है। आप इसको परचेस कर सकते हैं। इसके साथ आपको एक ग्रुप मिलेगा और छोटे छोटे बहुत से टॉपिक मिल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।